Hi, dear students. I am Dr. P. Kulkarni. You are welcome on P Educul डिजिटल प्लेटफॉर्म। तो बच्चों, मैनेजमेंट अकाउंटिंग ये जो सब्जेक्ट है उसमें से बहुत ही इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है वर्किंग कैपिटल। ये वर्किंग कैपिटल टॉपिक की थियोरेटिकल फ्रेमवर्क की पूरी डिस्कशन और अंडरस्टैंडिंग हमने शुरू के कुछ लेक्चर्स में की है और लगातार पिछले कुछ लेक्चर से हम प्रैक्टिस कर रहे हैं प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन बनाने की। स्क्रीन पे जो आप प्रैक्टिस प्रॉब्लम नंबर 4 देख रहे हो, जो कि आपके हाथ में वर्कबुक है, उसमें भी वो प्रॉब्लम प्रिंट किया है। चलो देखते हैं ये प्रैक्टिस प्रॉब्लम में क्या इंफॉर्मेशन दी है और ये प्रैक्टिस प्रॉब्लम की रिक्वायरमेंट क्या है। हीरा लिमिटेड sells its products with a gross profit of 20% on sales. So the information given in this problem is the company is selling its products at 20% profit but on sales. सेल्स पे 20% ग्रॉस प्रॉफिट चार्ज करके ये कंपनी अपना गुड्स सोल्ड कर रही है। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम इट्स एनुअल अकाउंट्स फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2021। हमें जो इंफॉर्मेशन दी है ये प्रॉब्लम में, चलो देखते हैं 31 दिसंबर 21 के लिए क्या क्या इंफॉर्मेशन दी है और जो फिनेंशियल इंफॉर्मेशन दी है उसके साथ ही कुछ हमें एडजस्टमेंट्स भी नीचे दिए है, उसका भी हम पूरा का पूरा डिस्कशन भी करेंगे और अच्छी तरह से अध्ययन भी करेंगे। सेल्स एट 3 months क्रेडिट इज गिवन एट 40 lakhs। बच्चों, तो सेल्स की जो फिगर दी है उसका क्रेडिट पीरियड अलाउड किया है यहाँ 3 months और टोटल अमाउंट इज गिवन एज 40 lakhs। रॉ मटेरियल्स दिए हैं 12 lakhs। चलो देखते हैं। वेजेस पेड 9,60,000 और उसकी वर्किंग कैपिटल के लिए इंफॉर्मेशन दी है 15 days इन अरियर्स। वेरी गुड। उसका जो टाइम लैग है वो 15 days है। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस पेड 1 month इन अरियर। अमाउंट बताइए हमें यहाँ, देख लेना। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस के लिए उसका टाइम लैग है 1 month इन अरियर, वेजेस का था 15 days इन अरियर। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस की अमाउंट है 12 lakhs रुपी। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस 1 month इन अरियर 4,80,000। ये एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस की भी हमें अमाउंट दी है 4,80,000 और वर्किंग कैपिटल कैलकुलेशन के लिए टाइम लैग बताया 1 month इन अरियर्स। सेल्स प्रमोशन एक्सपेंसेस की भी अमाउंट हमें याद दी है बच्चों और हाफ ईयरली इन एडवांस बोल रहे हैं 2 lakhs रुपी। इनकम टैक्स पेएबल क्वार्टरली, लास्ट इंस्टॉलमेंट फॉल्स ड्यू इन 2022। अमाउंट बताइए बच्चों 4 लाख रुपीज इनकम टैक्स के लिए भी। ओके, सब चीजों का हमने यहाँ अच्छी तरह से डिस्कशन किया है। आगे जाके हम इसका अंडरस्टैंडिंग भी एक अच्छा सा बनाएंगे। कंपनी एंजॉयज 1 month क्रेडिट फ्रॉम द सप्लायर्स ऑफ रॉ मटेरियल्स। तो ये जो सप्लायर्स है उनके पास से 1 month का क्रेडिट कंपनी को मिल रहा है रॉ मटेरियल्स के लिए। ओके, तो ये क्रेडिटर्स का कैलकुलेशन करते वक्त हमें ये इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगी। एंड मेंटेन्स 2 months द स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल्स। रॉ मटेरियल का जो स्टॉक मेंटेन कर रहे हैं उसका वर्किंग कैपिटल स्ट्रक्चर के लिए 2 months का पीरियड हमें यहाँ बताया। 1.5 months ऑफ फिनिश्ड गुड्स और फिनिश्ड गुड्स के लिए हमें यहाँ पीरियड बताया 1.5 month। कैश बैलेंस इज मेंटेन्ड एट ₹1 लाख। तो कैश की जो रिक्वायरमेंट है वो मेंटेन की है उन्होंने वर्किंग कैपिटल कैलकुलेशन के लिए 1 लाख रुपी। assuming a 10% मार्जिन ऑफ कंटिजेंसीज, इसे हम मार्जिन ऑफ सेफ्टी भी कहते हैं। 10% का मार्जिन रख रहे हैं। वर्किंग कैपिटल का जो कुछ भी हम कैलकुलेशन करेंगे, पहले हम कैलकुलेट करेंगे टोटल करंट एसेट्स, उसके साथ हम कैलकुलेट करेंगे टोटल करंट लायबिलिटीज। उसका नेट आउट जो रहेगा वो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट रहेगी, लेकिन जो नेट करंट एसेट्स यानी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट हम कैलकुलेट करेंगे उसमें हम 10% मार्जिन ऑफ सेफ्टी, मार्जिन ऑफ कॉन्टिजेंसीज ऐड करेंगे और टोटल वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट का कैलकुलेशन करेंगे। तो ये 10% मार्जिन फॉर कॉन्टिजेंसीज है, वो भी हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। और आखिर में बताया है फाइंड आउट द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑफ हीरा कंपनी लिमिटेड। तो बच्चों, ये सब इंफॉर्मेशन ध्यान में रखते हुए हमें कैलकुलेट करनी है वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट। चलो तो बच्चों चलते हैं, ये सब हाइलाइटर में हटा रहा हूं। आगे चलते हैं बच्चों।
हमें वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट का कैलकुलेशन करना है। बच्चों वर्कबुक में प्रॉब्लम के नीचे मैंने आपको वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट बनाने के लिए चार्ट का रूलिंग भी करके दिया है। स्क्रीन पे मैं प्रॉब्लम फिर से प्रेजेंट कर रहा हूँ, जो कि आप अपने हाथ में वर्कबुक है उसमें भी पढ़ सकते हो। चलो तो देखते हैं क्या इंफॉर्मेशन दी है। वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट कैलकुलेट करने के लिए हमें अमाउंट्स लॉक्ड अप इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ आइटम्स लाइक रॉ मटेरियल, डब्ल्यूआईपी रहेगी, फिनिश गुड्स रहेगा, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सपेंसेस यहाँ दिए है, मैन्युफैक्चरिंग, एडमिनिस्ट्रेटिव, सेल्स प्रमोशन एक्सपेंसेस, उसके साथ डेटर्स की हमें अमाउंट की भी लॉकिंग अप अमाउंट कंसिडर करनी पड़ेगी, क्रेडिटर से कितना क्रेडिट मिलता है उसके, और उसके साथ करंट लाइबिलिटीज का कैलकुलेशन करते वक्त जो वेजेस रहेंगे या और कुछ भी एक्सपेंसेस रहेंगे उनका भी टाइम लैग कंसीडर करके हमें अमाउंट लॉक्ड अप कैलकुलेट करनी पड़ेगी। चलो तो एक एक करके हम क्या करते हैं, अमाउंट कैलकुलेट करते हैं। बच्चों पहले अमाउंट हम कैलकुलेट करेंगे, रॉ मटेरियल जो है टोटल अमाउंट इज 12 लाख, लेकिन रिलेटेड एडजस्टमेंट भी दिया है, मेंटेन्स 2 मंथ्स द स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल्स। रॉ मटेरियल जो है टोटल अमाउंट फॉर द ईयर दी है 12 लाख रुपी, लेकिन हमें वर्किंग कैपिटल स्ट्रक्चर जो है, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट जो है, उसके लिए मिनिमम 2 मंथ्स का रॉ मटेरियल हमें मेंटेन करने के लिए कितनी अमाउंट लगती है वो कैलकुलेट करनी पड़ेगी। चलो तो कैलकुलेट करते हैं। रॉ मटेरियल अमाउंट दी है 12 लाख रुपी, हमें 2 मंथ्स की कैलकुलेट करनी है। ये 12 लाख रुपी पूरे साल की दी है, इसीलिए 12 लाख इंटू 2/12, यानी कि 12 लाख को हम डिवाइड बाय 12 करते हैं तो हमें एवरेज 1 मंथ की समझती है। यहाँ हमें पीरियड बताए 2 मंथ्स की रिक्वायरमेंट, तो कितनी अमाउंट आती है बच्चों, 2 लाख रुपी। तो ये जो 2 मंथ्स का स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल हमें कैलकुलेट करना था, ये कंसीडर करके बच्चों हमने रॉ मटेरियल अमाउंट लॉक्ड अप इन फॉर रॉ मटेरियल कैलकुलेट की है। याद देख लेना, रॉ मटेरियल की अमाउंट हमने कैलकुलेट करी 2 लाख रुपी। वेरी गुड बच्चों, आपके समझ में आया होगा। चलो आगे चलते हैं बच्चों। इंफॉर्मेशन जो हमें दी है, रॉ मटेरियल का कैलकुलेशन हमने किया। अब हम क्या करते हैं, डब्ल्यूआई के बारे में ये प्रॉब्लम में तो कुछ रिक्वायरमेंट ही बताई नहीं है, फिनिश गुड्स के बारे में बताई है। तो फिनिश गुड्स का कैलकुलेशन हम करने के लिए रॉ मटेरियल के साथ हम वेजेस कंसीडर करेंगे, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस कंसीडर करेंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस कंसीडर करेंगे। ये पूरे के पूरे अमाउंट की कैलकुलेशन करके फिनिश गुड्स की रिक्वायरमेंट के लिए टाइम लैग कितना दिया है वो कंसीडर करके हम वर्किंग कैपिटल के लिए अमाउंट लॉक्ड अप कैलकुलेट करेंगे। लेकिन ये जो रॉ मटेरियल के 12 लाख है, वेजेस के 9,60,000 है, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस के 12 लाख है, और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस के 4,80,000 है। ये पूरे के पूरे हमें कंसीडर करने पड़ेंगे। फिनिश गुड्स के लिए हमें यहाँ बच्चों 1.5 मंथ्स ऑफ फिनिश गुड्स टाइम लैग दिया है, 1.5 मंथ, यानी कि 1.5 मंथ्स या 3/2 मंथ्स, यानी कि 1.5। तो ये कैलकुलेशन कैसे करेंगे फिनिश गुड्स के लिए, हम कंसीडर करेंगे रॉ मटेरियल की अमाउंट कंसीडर करेंगे। रॉ मटेरियल 12 लाख रुपी मैंने ऊपर हाईलाइट करके रखा है। उसके साथ वेजेस की अमाउंट कंसीडर करेंगे, वो भी हाईलाइट करके रखा है, वो है 9,60,000। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस की अमाउंट हम कंसीडर करेंगे, वो है 12 लाख। उसके साथ हम एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस जो है वो भी कंसीडर करेंगे, 4,80,000। ये कुल मिला के इसकी टोटल आती है 38,40,000। तो ये 38,40,000 इज फॉर 12 मंथ्स, और हमें 1.5 मंथ्स की कैलकुलेट करनी है। तो चलो लिख देते हैं अपने आंसर में, फिनिश गुड्स 38,40,000 डिवाइडेड बाई 12। ये जो यहाँ 38,40,000 कैलकुलेशन किया है वो हमने यहाँ कंसीडर किया है फिनिश गुड्स के लिए, और ये 12 मंथ्स के है, और हमें चाहिए 1.5 मंथ्स, यानी कि 3/2 मंथ्स। वेरी गुड, 1.5 का मतलब ही होता है 3/2। तो ये अमाउंट रिलेटेड रहेगी 4,80,000। आप कैलकुलेटर है अपने पास, कैलकुलेट करते रहना, शायद मेरा कैलकुलेशन कभी गलत भी आ सकता है तो मुझे करेक्ट भी कर देना, कोई इशू नहीं। आगे चलते हैं। तो फिनिश गुड्स के लिए लॉक्ड अप अमाउंट फॉर 1 and 5 मंथ्स के लिए
डेढ़ महीने के लिए कैलकुलेट की हमने 4,80,000। चलो तो बच्चों आगे चलते हैं। फिनिश गुड्स की बात खत्म हुई। अब हम चलते हैं आगे। सेल्स की जो अमाउंट हमें बताई है यहाँ, सेल्स पूरे साल का है 40 लाख्स, लेकिन क्रेडिट कितना दिया है? वर्किंग कैपिटल कैलकुलेट करने के लिए हमें डेटर्स को 3 मंथ्स का दिया है। बच्चे क्रेडिट अलाउड टू डेटर्स का कैलकुलेशन करते वक्त जो अमाउंट ऑफ सेल्स दी है वो 40 लाख्स, ये सेल्स प्राइस है। लेकिन हम कॉस्ट बेसिस पे कैलकुलेशन करेंगे, इसके लिए हमें फिनिश गुड्स की जो कॉस्ट है वो कंसीडर करनी पड़ेगी। वो है 38,40,000। दिस इज फॉर 12 मंथ्स, और वो हम कैलकुलेट करेंगे बच्चों 3 मंथ्स के लिए, क्योंकि 3 मंथ्स का पीरियड हमें अलाउ किया है। तो 3 मंथ्स की अमाउंट आती है 9,60,000। बच्चों ये ध्यान में रखो, पहले भी हमने जो प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन बनाए हैं उसमें हम कॉस्ट बेसिस या टोटल वैल्यू दैट इज सेल्स बेसिस पे कैलकुलेशन कर प्रॉब्लम के सॉल्यूशन बनाए थे। यहाँ हम कैलकुलेशन कर रहे हैं डेटर्स के लिए, वो कॉस्ट बेसिस पे कर रहे हैं। चाहे तो एक नोट भी लिख देना। फॉर कैलकुलेटिंग अमाउंट ऑफ डेटर्स, cost of finished goods is considered instead of sales price. नोट लिख लेना बच्चों। फॉर कैलकुलेटिंग अमाउंट ऑफ डेटर्स फॉर 3 मंथ्स क्रेडिट पीरियड, cost of finished goods is taken as basis instead of sales price. वेरी गुड। चलो तो बच्चों आगे चलते हैं। ये हमने डेटर्स की भी कैलकुलेशन कर दी। आगे चलते हैं। आगे चल के हम कैलकुलेशन अब करेंगे सेल्स प्रमोशन एक्सपेंसेस। इनके अमाउंट दी है 2 लाख रुपी, और हाफ ईयरली इन एडवांस बोल रहे हैं यहाँ। चलो सेल्स प्रमोशन एक्सपेंसेस भी करते हैं, क्योंकि ये एडवांस में पेमेंट किया है। तो प्रीपेड एक्सपेंसेस तो करंट एसेट्स होते हैं, इसीलिए सेल्स प्रमोशन एक्सपेंसेस 2 लाख फॉर 12 मंथ्स। दैट्स वाई 2 लाख डिवाइडेड बाई 12 इनटू हम करेंगे 6 मंथ्स, क्योंकि हाफ ईयरली इन एडवांस बोल रहे हैं। तो ये जो सेल्स प्रमोशन एक्सपेंसेस थे, सेल्स प्रमोशन 2 लाख रुपी, वो हमने यहाँ सेल्स प्रमोशन एक्सपेंसेस 2 लाख रुपी लिए, और ये 2 लाख रुपी पूरे 12 मंथ्स के थे, और हमें बताया हाफ ईयरली इन एडवांस। तो ये प्रीपेड एक्सपेंस है, इसलिए हमने ये करंट एसेट्स में कंसीडर किया है। और जो बाकी के रहेंगे जो अरियर्स बोल रहे हैं वो हम करंट लायबिलिटी में लेंगे, क्योंकि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस करंट लायबिलिटीज होते हैं। तो बच्चों ये 2 लाख में से हमने 12 मंथ से डिवाइड बाय करके 6 मंथ्स के लिए कैलकुलेट कर दिए 1 लाख रुपी। वेरी गुड। तो सेल्स प्रमोशन एक्सपेंसेस भी हमने कैलकुलेट कर दिए। चलो बच्चों आगे चलते हैं। आगे चलेंगे। कैश बैलेंस प्रॉब्लम में बताया हमें कि 1 लाख रुपी का कैश बैलेंस मेंटेन करना है। तो चलो कैश बैलेंस भी लिख देते हैं, कैश इन हैंड रुपी 1 लाख। ये जो अमाउंट दी है कैश की वो भी हमने कंसीडर कर दी। चलो आगे चलते हैं बच्चों। तो टोटल करंट एसेट्स कितने हुए बच्चों? ये जो पहले रॉ मटेरियल के 2 लाख है, फिनिश गुड्स के 4,80,000 है, डेटर्स के 9,60,000 है, सेल्स प्रमोशन एक्सपेंसेस 1 लाख है, और कैश 1 लाख है। इसकी टोटल आती है बच्चों 18,40,000। टोटल करंट एसेट्स जो है वो रहे 18,40,000। वेरी गुड। बच्चों आगे चलते हैं। तो करंट एसेट्स वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट कैलकुलेट करने के लिए हमें पहले कैलकुलेट करने पड़ते हैं टोटल करंट एसेट्स। तो अमाउंट ये कैलकुलेट करी हमने 18,40,000। चलो आगे चल के हम करंट लायबिलिटीज अब कैलकुलेट करेंगे, लेस करंट लायबिलिटीज। चलो बच्चों आगे चलते हैं, वन बाय वन लेते हैं। क्रेडिट अलाउड बाय सप्लायर्स, लैग इन पेमेंट कितना दिया है देख लेना बच्चों। ये जो कंपनी एंजॉयज 1 मंथ क्रेडिट फ्रॉम सप्लायर्स ऑफ रॉ मटेरियल बोल रहे हैं, तो 1 मंथ के लिए हमें क्रेडिटर्स के लिए यानी कि सप्लायर्स के लिए रिक्वायर्ड अमाउंट कैलकुलेट करनी पड़ेगी। चलो तो करते हैं। अमाउंट ऑफ रॉ मटेरियल कितनी दी है देख लेना, यहाँ हाईलाइट की है मैंने 12 लाख, दैट इज फॉर 12 मंथ्स। और हमें 1 मंथ की कैलकुलेट करनी है, तो 12 लाख डिवाइडेड बाई 12 इंटू 1 कैलकुलेट करते हैं हम। ये कैलकुलेशन रहा हमारा। तो हमारी रिक्वायर्ड अमाउंट रहेगी 1 लाख रुपी। चलो बच्चों आगे चलते हैं। ये हमने क्रेडिटर्स की यानी सप्लायर्स की अमाउंट कैलकुलेट की। अब वेजेस
इन अरियर्स बोल रहे हैं यानी कि आउटस्टैंडिंग। तो हमें वर्किंग कैपिटल का कैलकुलेशन करते वक्त जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस रहेंगे वो हमें करंट लायबिलिटीज में कंसीडर करने पड़ेंगे। वेजेस 9,60,000 फॉर फुल ईयर दैट इज फॉर 12 मंथ्स और हमें 15 डेज के लिए अरियर्स बोल रहे हैं तो उसके हमें कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। चलो वेजेस का कैलकुलेशन करते हैं। 9,60,000 यहाँ से हमने 9,60,000 ले लिए और पूरे साल के है वेजेस इसीलिए हमने डिवाइडेड बाय 12 किया इनटू 15 डेज यानी कि 1/2 मंथ इनटू 1/2 क्योंकि डिवाइडेड बाय 12 करते हैं तो पूरे साल के 12 मंथ से डिवाइड करते हैं तो आंसर एवरेज 1 मंथ के लिए आता है। तो बच्चों हमें 15 डेज का कैलकुलेशन करने के लिए इनटू 1/2 यानी कि 15 डेज आधा मंथ के लिए कैलकुलेशन होगा। तो हम देखते हैं ये कैलकुलेशन रहेगा 40,000। आप अपने कैलकुलेटर पे कैलकुलेशन करते रहना और अगर कोई मेरी कैलकुलेशन गलत आती है तो मुझे करेक्ट भी कर देना। वैसे तो मैं ज्यादा चांस नहीं दूंगा आपको करेक्ट करने के लिए लेकिन हो सकता है मुझसे भी कोई गलती हो जाए तो आप मुझे याद दिला देना। चलो आगे चलते वेजेस के बाद हम कैलकुलेशन करेंगे बच्चों मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस। इसके लिए बताया कि 1 मंथ इन अरियर्स और अमाउंट बताइए 12 लैक्स। चलो तो कैलकुलेट करते हैं 12 लाख डिवाइडेड बाय 12 इंटू 1 क्योंकि ये मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस पूरे साल के 12 लाख है इसीलिए डिवाइडेड बाय 12 किया और हमें 1 मंथ के ही करने हैं तो वो अमाउंट आती है बच्चों 1 लाख रुपी। तो मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस की करंट लायबिलिटी कैलकुलेट करने के लिए रिक्वायर्ड अमाउंट रहेगी 1 लाख रुपी। चलो बच्चों आगे चलते हैं। इसके बाद हम कैलकुलेशन करेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस का। ये एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस 4,80,000 है और वो 1 मंथ के लिए ही हमें बताए बच्चों तो उसका भी कैलकुलेशन कर देते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस 4,80,000 डिवाइडेड बाय 12 करते हैं हम क्योंकि 12 मंथ्स के हैं इनटू 1 करते हैं तो 1 मंथ के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस की रिक्वायर्ड अमाउंट रहेगी 40,000। चलो बच्चों आगे चलते हैं। सेल्स प्रमोशन एक्सपेंसेस तो पेएबल इन एडवांस थे इसलिए हमने वो करंट एसेट्स में कैलकुलेट किए थे। आगे चलते हैं। इनकम टैक्स पेएबल क्वार्टरली लास्ट इंस्टॉलमेंट फॉल्स ड्यू इन 2022 4 लाख रुपी। इनकम टैक्स पेएबल है और ये क्वार्टर का हमें कैलकुलेट करना है। चलो तो बच्चों इनकम टैक्स का कैलकुलेशन करते हैं 4 लाख डिवाइडेड बाय 12 करते हैं इनकम टैक्स पेएबल के लिए रिक्वायर्ड अमाउंट कैलकुलेट करते हैं लेकिन हमें एक क्वार्टर की करनी है तो डिवाइडेड बाय 12 करके इनटू 3/1 करते हैं तो अमाउंट आती है बच्चों ये 1 लाख रुपी। वेरी गुड। तो ये पूरे के पूरे कैलकुलेट हुए अपने। सप्लायर की अमाउंट रही 1 लाख रुपी, वेजेस की रही 40,000, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस की रही 1 लाख रुपी, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस की रही 40,000 और इनकम टैक्स की रही 1 लाख रुपी। तो इनकी टोटल जो बनेगी वो बनेगी बच्चों टोटल ऑफ करंट लायबिलिटीज। तो वो टोटल आती है 3,80,000। अब हमारे पास बच्चों देख लेना ये जो अमाउंट है ये देख लेना 18,40,000 और ये जो अमाउंट है 3,80,000 वो अपने पास टोटल ऑफ करंट एसेट्स माइनस टोटल ऑफ करंट लायबिलिटी हम करते हैं तो वर्किंग कैपिटल की नेट अमाउंट रिक्वायर्ड कितनी है वो हमारे समझ में आ सकती है। तो चलो वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड कैलकुलेट करते हैं। नेट वर्किंग कैपिटल ब्रैकेट में मैंने लिख दिया है टीसीए माइनस टीसीएल दैट इज टोटल ऑफ करंट एसेट्स माइनस टोटल ऑफ करंट लायबिलिटीज यानी कि ये जो 18,40,000 है माइनस 3,80,000 करते हैं तो नेट वर्किंग कैपिटल की अमाउंट आती है बच्चों 14,60,000। लेकिन हमें प्रॉब्लम में एक एडिशनल इंफॉर्मेशन बताई है कि 10% amount to be taken additionally for contingencies that is margin of contingencies और margin of safety। ये भी हमें प्रॉब्लम में बताया है बच्चों 10% मार्जिन फॉर कॉन्टिजेंसीज या मार्जिन ऑफ सेफ्टी बोलते हैं उसे। तो ये 14,60,000 जो अमाउंट है उसमें से 10% यानी कि 1,46,000। तो ऐड करते हैं 10% मार्जिन ऑफ सेफ्टी फॉर कॉन्टिजेंसीज वो अमाउंट आती है 1,46,000। तो बच्चों नेट वर्किंग कैपिटल की अमाउंट कैलकुलेट करी हमने 14,60,000
उसमें ऐड कर दिए हमने 10% मार्जिन ऑफ सेफ्टी दैट इज फॉर कंटिजेंसी 1,46,000। तो टोटल वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड रहेगा बच्चों 16,06,000। टोटल वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट कितनी रहेगी बच्चों, देख लेना, हाईलाइट भी कर दिया मैंने यहां 16,06,000। तो बच्चों ये प्रैक्टिस प्रॉब्लम नंबर 4 का सॉल्यूशन था। हो सकता है कि कुछ चीजें मैंने कितनी भी एक्सप्लेन करी हो लेकिन आपके समझ में हो सकता है ना भी आई हो, चिंता करना नहीं। डाउट सॉल्विंग सेशन कंडक्ट करेंगे तो आपके सब डाउट्स पूछ लेना और अपने डाउट्स क्लैरिफाई भी मैं कर दूंगा, कोई टेंशन लेने का नहीं। तो ये प्रैक्टिस प्रॉब्लम नंबर 4 का सॉल्यूशन था। मिलते हैं अगले लेक्चर में एक नए प्रॉब्लम के साथ, बहुत सारे नए एडजस्टमेंट्स के साथ और ढेर सारे एक्सप्लेनेशन के साथ, ताकि अपना अंडरस्टैंडिंग अच्छा बना रहे और ये टॉपिक का एग्जाम में कौन सी भी डिफिकल्टी लेवल का प्रॉब्लम हमें अगर एग्जामिनर पूछता है 100% करेक्ट सॉल्यूशन हम बनाएंगे। तो चलो मिलते हैं अगले लेक्चर में, बहुत बहुत धन्यवाद।